अपनी मंजिल से कह दो कि जरा सब्र तो करे, अपनी मंजिल से कह दो कि जरा सब्र तो करे, ये मेरा इरादा है, कोई हवा का झोंका नहीं जो पल भर में बदल जाएगा। तो गाइज, आपके अपने चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। आज संडे स्पेशल वाली क्लास के अंदर हम मोस्ट क्वेश्चन सीरीज के करने वाले हैं। यानी अगर आपको इस सीरीज वाले क्वेश्चन पहले से आते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। यानी कि इस वीडियो में आप अपना नॉलेज, अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि क्या आपको इस लेवल तक के क्वेश्चन आते थे या नहीं। तो गाइस, इस वीडियो में आप पूरे बने रहना और बहुत कुछ आप इस वीडियो से नया सीखने वाले हैं। और हाँ, लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे किस तरीके से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो गाइस, हमारी सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यानी कि 2 डिजिट आपको यहां पर सेम दिख रही होगी। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि यार इसमें ऐसा क्या जोड़े कि ये सेम टू सेम आए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मान के चलना उसमें स्क्वायर या वर्ग होकर के कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा। फिर से बोल रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मान के चलना उसमें स्क्वायर या वर्ग होकर के कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा। यानी अगर आप यहां देखेंगे तो सबसे पहले यहां डिफरेंस देखेंगे 0 है, इधर देखेंगे 3, 4 है, इधर फिर वापस 1 आ गया। कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन आप 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़ते हैं तो 2 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इधर 2। फिर इधर आप देखेंगे फिर से 2 हो रहा है। फिर क्या कर सकते हैं, 1 का क्यूब करके हम 1 जोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। और फिर 1 जोड़ेंगे तो भी 2 ही होगा, तो ये 2। आगे देखेंगे आप, ये 5 कैसे हो सकता है। हम 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। इसी प्रकार से 9 कैसे हो रहा है, 2 का क्यूब प्लस 1। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 और 1 9, यानी कि ये 9 टोटल है ना। मैं फिर से यहां लिख देता हूं, 2 का क्यूब 8 और प्लस 1, यानी कि ये हो गया 9। इसी प्रकार से 10 किससे हो रहा है, यहां देखिए सीरीज क्या चल रही है। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, यानी कि आ गया 10। ये सीरीज चल रही है। तो यहां पर 3 का स्क्वायर हो गया। अब 3 का क्यूब करना है, 3 का क्यूब प्लस 1। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, 27 प्लस 1 यानी कि 28। आपका जो आंसर होने वाला है इसमें 28। ये आपका आंसर है। कितना इजी है, यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि आपके स्क्वायर और वर्ग कितने इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पर स्क्रीन पर, इस साइड में स्क्रीन पर स्क्वायर और वर्ग की दोनों टेबल दिख रही है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले और मैक्सिमम कम से कम यहां पर स्क्वायर आप 25 तक याद करें और कम से कम क्यूब यानी कि घन आप यहां पर कम से कम 20 तक तो याद कर ही ले। और इंपॉर्टेंट है, जैसे 25 से 30 का 35, 45 ये आपको याद होने चाहिए। तो गाइस, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है आगे 15, 19, 27, 36, 63। आगे देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर 15 से आप 19 पर जाएंगे यानी कि प्लस 4 है। 19 से आप 27 पे जाएंगे प्लस 8। और 27 से आप 36 पर जा रहे हैं, 27 से 36 यानी 27 से 30 प्लस 9 हो रहा है। तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है वैसे, 4, 8, 9। फिर आगे जाएंगे आप तो आगे देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। यहाँ से 36 से आपको जाना है 63। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें एक बार घटा करके देख लीजिए आप। 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 5 में से 3 तो 2, 27, यानी कि 27 जोड़ेंगे आप 36 में जब जाके 63। तो आपको एक चीज जरूर समझ में आ रही होगी यहां पर देख के कि 4 भी किसी का वर्ग होता है ना। 8 भी किसी का वर्ग होता है यहां पर, यानी कि क्यूब होगा। 9 किसी का वर्ग है, 9 क्यूब है। तो क्या दिख रहा है हमें यहां पर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये 2 का क्यूब होता है 8। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का यहां पर क्यूब क्या होगा 27। तो इसी प्रकार आगे यहां पर क्या होगा, 4 का स्क्वायर, क्यों 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। इसी प्रकार से आगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा और आगे संख्या होती है 4 का क्यूब होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और जब 63 में आप 16 रखेंगे तो 63 में 10 रखेंगे 73, 73 में आप वापस 6 रखिए यानी कि 79। ये आपका आंसर होने वाला है। तो इन 2 क्वेश्चन से आपको वाकई लग गया होगा कि अगर आपको वर्ग और क्यूब यानी कि घन और आपको यहां पर वर्ग नहीं आते हैं तो आप मान लीजिए आपकी सीरीज वाला जो टॉपिक है 50% भी पूरा नहीं हुआ है। तो गाइस प्लीज, अगर आपको याद नहीं है तो वर्ग और स्क्वायर जो है यहां पर क्यूब आप सभी याद करें। यानी कि वर्ग आपको कम से कम 25 तक और क्यूब कम से कम 20 तक आपको याद होने चाहिए। और इंपॉर्टेंट है जैसे 25, 30, 35 ये आपको मुंह पर याद होने चाहिए। तो चलते गाइस हमारे नए क्वेश्चन की ओर। गाइस, जो आप ये पैटर्न देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आजकल के जो एग्जाम है ऐसा पैटर्न पूछा जाता है जिसमें फर्स्ट वाले से सेकंड लेटर्स जो है या नंबर जो है डिक्रीज होगा, उसके बाद ग्राफ है आपका वापस इंक्रीज होगा। यानी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज जब भी आप सीरीज वाला क्वेश्चन करें ये वाला पैटर्न जरूर अपने माइंड में रखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 12 से 6.5 यानी कि घट रहा है। 12 का आधा 6 होता है और 6 के लगभग पास में ही है 6.5। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 0.5 है, 0.5 से गुना करके 0.5 ऐड कर सकते हैं। 0.5 का मतलब दोस्तों यहां पर है 1/2, एक ही बात है।
1/2 लिखो या यहाँ पर 0.5, तो 1/2 यानी कि 12 को 1/2 आधे से गुणा करूंगा तो 6 आधा हो जाएगा, और 6 में मैं जब 0.5 रखूंगा तो 6.5 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ से जस्ट एक ज़्यादा हो रहा है, 6.5 से 7.5, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक का गुणा करके एक जोड़ देंगे। जब आप 6.5 में एक का गुणा करोगे तो 6.5 ही होगा, और यहाँ पर एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7.5। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर जैसे 0.5 था, इधर एक था, यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूँ मान लो गलती से, अगर 2 का गुणा करूंगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ना, 14 तो यहाँ से 12 से ज़्यादा हो जाता। ऐसा नहीं करेंगे, आधा आधे का गुणा हुआ आधा जुड़ा, एक का गुणा हुआ एक जुड़ा, तो अब यहाँ 1.5 का हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे और 1.5 ही जोड़ेंगे। 1.5 का गुणा और यहाँ पर एक। अब 7.5 को आप कैसे गुणा करेंगे, 1.5 से सबसे पहले आप गुणा कर दीजिए इसे, यानी 15 से आप 5 से 75 और 7 यहाँ बचेगा, 15 7 है ना 105 और 112 आएगा, और दो संख्या छोड़ के 11.25 आपके पास 11.25 यहाँ से आंसर आया इसको गुणा करने पे। उसके बाद 1.5 भी तो जोड़ना है अभी, तो 11.5 में आप 1.5 जोड़िए यहाँ पर, तो 1.5 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपके पास उत्तर यहाँ पर 12.75, ये 12.75 सही है। तो आगे अब इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें पता है कि यही पैटर्न चलने वाला है, तो यहाँ पर हमें पता है किससे गुणा होगा। सबसे पहले आधा आधा जुड़ रहा है, देखिए 0.5 1 1.5, अब क्या होगा 2 से गुणा होकर के 2 जुड़ेगा, फिर यहाँ पर 2.5 से गुणा होकर के 2.5 जुड़ेगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या होने वाला है, 3 से गुणा होकर के 3 जुड़ेगा। जब आप 21.25 को 3 से गुणा करते हैं तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 3 से आप गुणा करेंगे 75, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर 7 तेरी 21 और 213.75। अब 213.75 आया है, इसमें आप 3 भी तो जोड़ना है, तो ये 3 जोड़ दीजिए वापस, तो 75 या 75, यहाँ पर 6, 216 आपका जो है यहाँ पर आंसर होने वाला है 216.75। तो ये आपका आंसर है। तो प्लीज़ गाइस, जब भी आपके पास ऐसा पैटर्न आए तो आप ये सीरीज आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी डिसऑर्डर ऐसे हो तो आपको 0 पॉइंट के अंदर ही किसी संख्या से गुणा करके जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास है 18 है, यहाँ 9 है, 18 है, 32 है, कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ से हम कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते। हम सबसे पहले इधर देखते हैं, 9 से 18 यानी कि कितना जुड़ रहा है, 9 18 से अब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है, तो इतना नहीं जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे नहीं सोचेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई से सोचते हैं, तो 9 दूनी 18 ये सोच सकते हैं। इसके बाद 18 को फिर यहाँ से 18 चौक कितना होता है, 72। तो क्या हमें क्या समझ में आ रहा है, 2 जस्ट इसका डबल 4। इसी प्रकार से इसका मतलब यहाँ क्या हुआ होगा कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो यहाँ 2 आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ 0.5, यानी कि यहाँ 0.5 का मतलब क्या है, 1/2। 1/2 से मैं क्या गुणा कर सकता हूँ, तो 18 को 1/2 से जब मैं गुणा करूंगा तो क्या आने वाला है यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ, 9 आ जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा जस्ट। अब आधा हुआ, आधे में अब मुझे क्या करना है, 1 का गुणा, क्यों, आधे का डबल कितना होता है 1, तो 1 का गुणा करूंगा तो भी तो नहीं आ रहा है, फिर 1 का डबल 2, तो यानी 9 का 2 से गुणा हुआ 18, 2 का डबल 4, तो 18 का 4 से गुणा हुआ तो 72। तो इसका मतलब आगे क्या होने वाला है, इसका 4 का डबल 8, 8 से गुणा करना है। जब 8 से आप गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, एक बचेगा, 8 से 56 57 576 आपका इसमें आंसर होने वाला है। तो गाइस, जब भी आपके पास इस तरह का पैटर्न आए तो प्लीज़, जब भी डिसऑर्डर होकर के इंक्रीज हो रहा हो तो यहाँ पर 0 पॉइंट में कुछ न कुछ संख्या का आपके गुणा जरूर हो रहा होगा। ठीक है ना। तो चलते गाइस हमारे नए क्वेश्चन की ओर, देखिए किस तरह के और भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गाइस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पैटर्न जो बनेगा, उस पैटर्न में आपको कंफ्यूजन होगा कि यार ये पैटर्न तो लग ही नहीं सकता है, लेकिन उसी पैटर्न के अंदर ही बहुत कुछ छुपा होता। तो देखिए कैसे क्या करना है आपको जब इस तरह का पैटर्न आए। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे 210 से 209, यानी कि कितना कम हो रहा है, -1। अब 9 से यहां पर जा रहा है 13, तो कितना जुड़ रहा है, +4। यहां पर देखेंगे 13 से 86, अब 13 से यानी कि 213 से 186 कम हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 13 6, यानी कि 7 2, यानी कि -27 कम हो रहा है। फिर आगे चलेंगे आप तो देखेंगे यहां पर कि क्या हो रहा है, तो यहां पर 186 और 202, 186 से 196, 96 और 16, यानी कि 16 इसमें जुड़ रहा है। अब पैटर्न देखेंगे तो 1 4 27 16 कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको अगर वर्ग और क्यूब याद है आपको, तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। ये देखिए, सबसे पहले अगर मैं 2 की बात करूं, 2 तो है, 2 का वर्ग 4 होता है यहाँ पर इसी तरह 3 का क्या होता है, क्यूब,
3 का क्यूब 27 होता है। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो इधर क्या होने वाला है क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, तो 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। और 5 का क्यूब हमें पता है कितना होता है गाइस 125। तो 125 अब देखिए यहाँ पर माइनस हो रहा था, प्लस माइनस प्लस तो वापस माइनस। तो आपको 202 में से 125 घटाना है, तो 202 में से आप 125 जब घटाएंगे तो 12 है ना, 12 और 5 यानी कि 7, 7 और 7 आपका 77 आंसर आपका इसमें सही होने वाला है। आगे चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन में। यानी कि देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर इस तरह से भी फॉलो करना है कि प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर कभी कभार ऐसे बच्चे भी होंगे जो प्लस कर देंगे इसको, तो प्लस वाला ऑप्शन भी आपको दिया होता है उसके अंदर और आप उसी में टिक करके आते हो और आपको लगता है कि आपने सही किया है। तो गाइस है ना, ये पैटर्न में जब बारीकियां होती है उसका ध्यान रखेगी। यानी इस पैटर्न में क्या ध्यान रखना था, माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर क्यूब स्क्वायर क्यूब। इसी प्रकार से आगे, अगर आगे पैटर्न होता तो वापस यहाँ पर क्या हो जाता, 6 का स्क्वायर हो जाता। चलते गाइस आगे हम, है ना, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 36 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो गाइस जब भी कम हो रहा हो बढ़ रहा हो, इसका मतलब क्या है, बढ़ना होता है, इसका मतलब तो गुणा होता है, और कम होना मतलब भाग देना होता है। तो बस यही काम करना है आपको यहाँ पर। जब आप 36 को आप 12 देखें कि कैसे आ सकता है, 12 बार जो 12 तेरी 36 यानी कि इसके अंदर 3 का भाग दिया गया है यहाँ पर। फिर आगे चलते हैं, तो 12 चौक 48 यानी कि 4 से गुणा किया गया है। फिर आगे चलेंगे तो आपको क्या सीरीज समझ में आए, 3 4 5, तो आगे 5 आ जाएगा। अब 5 है यहाँ पर भाग दिया, गुणा किया, तो फिर भाग देंगे। आप भाग दे करके देखेंगे, हमें पता है 45 में 5 का अगर हम भाग देते हैं 9 आता है, 48 से तो यानी कि 9.6 यहाँ सही है। तो इसी प्रकार से आगे हमें क्या करना है, अब गुणा करना है किसका, 6 का। क्यों, भाग गुणा भाग और गुणा, और पैटर्न हमारा क्या चल रहा है 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से। तो यहाँ पर 9.6 का देखिए, 9.6 का किसी को गुणा नहीं आता है तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर 6 36 आएगा, फिर 3 यहाँ पर है ना, यहाँ पर 54 और यहाँ 57 और यहाँ पर कितना है, एक संख्या के बाद ही पॉइंट है तो एक संख्या, यानी कि हमारा आंसर है 57.6। तो गाइस जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आया तो आपको इसी पैटर्न से सोचना है कि जब एक बार तो आपकी संख्या कम हो रही, एक बार बढ़ रही है, कम हो रही बढ़ रही है, आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि कम होना है यानी कि भाग देना होता है, और ज़्यादा होना अचानक से इसका मतलब तो गुणा करना होता है ना गाइस। तो चलते हैं हमारे नए क्वेश्चन को। और हाँ, क्वेश्चन किस प्रकार से आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर जाए। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। गाइस क्वेश्चन आपके सामने है, इसके अंदर से किस प्रकार से सीरीज चलेगी, उस सीरीज के अंदर आप देखेंगे आपको कोई लॉजिक ही नहीं मिलेगा, लेकिन आप कुछ आज इस क्लास के अंदर यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नया सीख करके जाने वाले हैं। तो देखिए यहां पर देखते हैं, यहां पर सबसे पहले वही बेसिक अप्रोच लगाते हैं हम कि 14 20 यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। इसके बाद यहां देखेंगे तो कितना है, प्लस 20 प्लस हो रहा है। यहां पर देखोगे आप तो कितना प्लस हो रहा है, यहां पर 4 यानी कि 42, और 42 के बाद इधर आप देखेंगे तो कितना प्लस हो रहा है, यानी कि 12 और इधर 2, इधर देखेंगे तो 72। अब इससे कोई आपकी क्या कोई सीरीज बन रही है क्या, यहाँ पर देखिए तो कोई सीरीज समझ में नहीं आ रही हमें, लेकिन इसके अंदर हमें क्या लगाना है, मेथड क्या लगाना है। अगर 6 है, 6 को मैं 2 × 3 कर दूँ तो 2 दूनी 2 3 6 होने वाला है। यहाँ पर 3 के बाद फिर चलते हैं हम, 2 3 तो काम आ गए, 4 × 5 कर दूँ मैं तो 4 5 20 होते हैं, ये हो गया। फिर मैं यहाँ पर 5 आ गया, 6 और 7 कर दूँ, 7 6 42 होते हैं। इसी प्रकार से आगे कर दूँ मैं 8 × 9, 8 9 72 होते हैं। इस प्रकार से गुणा करेंगे तो अब यहाँ पर आगे हमें क्या करना है, क्या सीरीज चल रही है, 2 3 का गुणा है, फिर 4 5 का गुणा, 6 7 8 9 का गुणा, इसी प्रकार 10 और 11 का गुणा। 10 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। तो 110 ये हमारा क्या होने वाला है, आगे की संख्या होगी यहाँ पर। तो 154 में हमें क्या रखना है, 110। जब 110 रखना है, 154 में आप सबसे पहले 100 रखेंगे तो 254 में बचे हुए 10 रख दीजिए, 264, यानी कि आपका आंसर है 264, आपका ये आंसर होना है। तो गाइस जब भी आपके पास इस तरह का पैटर्न आए तो एक बार आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए 19 छोटी संख्या है, फिर बढ़ गया है, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया है। आप बोलेंगे सर आपने 0.5 वाला सिखाया था अभी कि जब भी अचानक घटता बढ़ता है तो ऐसे करेंगे। मैंने बताया था सिर्फ पहली या दूसरी संख्या घटेगी तभी 0.5 करेंगे, उसके बाद तो लगातार बढ़ता जाता है। तो इसके अंदर क्या होने वाला है देखिए, फिर एक और अप्रोच बताया था कि जब भी ऐसे घट रहा हो या बढ़ रहा हो
तो जब भी घटेगा तो भाग होगा और बढ़ेगा तो गुणा होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? यहाँ पर आप भाग भी करेंगे तो 19 में भाग करने के बाद तो पॉइंट में आएगा किसी भी संख्या का लगभग, तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट नहीं है। आप गुणा भी करेंगे तो 23 आ ही नहीं सकता 19 में। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, आपको पैटर्न लेना है। 19 से आप 23 पे गए तो +4 हुआ है, 23 से आप वापस 14 पे गए हैं, यानी कि 23 से 14 पे जा रहे हैं -9 हो रहा है। फिर 14 से आप वापस 30 पे जा रहे हैं तो 16 हो रहा है +16। 16 से आप जब वापस 5 पे, यानी कि 30 से आप 5 पे जा रहे हैं तो -25 हो रहा है। क्या पैटर्न मिल रहा है आपको? +4 -9 +16 -25। कुछ तो समझ में आ रहा होगा इन्हें देख के। 2 का क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, ये 3 का यहाँ पर स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर होता है और ये 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब यहाँ पर देखिए, जोड़ा था, घटाया था, फिर जोड़ा, फिर घटाया, तो वापस जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 36 में से 5 जोड़ेंगे तो 41, ये आपका आंसर होने वाला है। तो इसी प्रकार गाइस आपको यहाँ पर वो क्या देगा, यहाँ पर आपको उल्टा भी दे सकता है कि यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ पर वो क्या करेगा, उन्हें पता है कि बच्चे क्या बहुत सारे गलती कर बैठते हैं, यहाँ माइनस दे देगा वो, तो -36 और यहाँ पर +5 आप यहाँ जोड़ दोगे तो माइनस वाले कुछ आंसर भी हो सकता है अंदर, तो आप उसमें टिक करके आओ। तो प्लीज़ गाइस ये वाला पैटर्न है ना, यानी कि प्लस माइनस ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस ये कुछ थोड़े अलग प्रकार के प्रश्न है, देखिए किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन किया जाता है। यहां पर आप देखेंगे तो 22 से 10 हो रहा है, 22 से 10 यानी कि इसका आधे से थोड़ा कम है, और यानी कि 22 का आधा 11 और 11 में से 1 कम हो रहा है, तो ये अप्रोच हम लगा सकते हैं। यानी कि ये 22 जो है यहाँ पर, इस 22 का क्या किया इसने आधा किया है, तो आधा करने का मतलब क्या है कि 22 को इसने 0.5 से गुणा किया है। देखिए 0.5 वही आधा होता है, मैंने बताया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर इसने क्या किया, इसमें से जब भी इसके 11 आया तो 11 में से -1 कर दिया इसने, ठीक है ना। मैं यहाँ कर देता हूँ, तो 22 इंटू 0.5 -1, तो 22 में से जब यहाँ पर 0.5 से गुणा करेगा यानी आधा रह जाएगा 11, और 11 में से ये 1 घटा दिया हमने, तो कितना बचा 10, ये आ गया। इसी प्रकार से आगे क्या है, इसने 10 से 8 हो रहा है, तो मैंने क्या किया 10 को अब वापस 1 से गुणा किया, 10 को मैंने क्या किया 1 से गुणा किया और यहाँ पर 2 घटा दिए। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया, आधे का डबल कितना होता है 1 होता है, 1 का डबल कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ डबल करना है यहाँ पर जस्ट। तो यहाँ पर 10 का 10 से गुणा करूंगा तो 10 आएगा, -2 करूंगा तो 8 आएगा, तो ये देखिए यहाँ 8 आ गया, इसका मतलब सही चल रहे हैं हम। फिर 8 लेते हैं, 8 का गुणा आप किससे करना है 2 से, क्यों 1 का डबल 2 होता है। फिर यहाँ पर 2 का डबल कितना होता है 4, तो यहाँ पर देखेंगे 8 दूनी 16, 16 में से 4 गए तो 12, तो ये देखिए यहाँ पर 12 आ रहा है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं 40, तो 40 हमें यहाँ पर क्या करने हैं, 8 ले लिया हमने, अब 12 लेंगे हम, तो 12। अब 12 को यहाँ पर देखिए जैसे 1 से 2 डबल किया, 2 का डबल कितना है 4, तो 4 करेंगे। फिर यहाँ से 4 का डबल कितना है 8, तो 8 घटाएंगे। इसी प्रकार 12 बार 24 48, 48 में से 8 गए तो 40, ये देखिए 40 आ गया, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। फिर 40 लेंगे और इंटू 4 का डबल कितना होगा वापस 8, माइनस 8 का डबल 16, तो इधर आप जब जोड़ेंगे 8 चौक 32 यानी कि 320 माइनस 16 करेंगे आप, तो इसका आंसर आने वाला है 304। इस प्रकार से तो आप यह पैटर्न भी हमेशा ध्यान रखें, किसी भी संख्या से ये गुणा होकर के कुछ भी घट बढ़ सकता है। आपके दिमाग में जब ये कब आएगा, जब आप यहाँ सोचेंगे कि 22 का जस्ट आधा से 1 कम है, यानी 22 का आधा 11 होता है, 11 से 1 कम है। अगर ये आप सोच सकते हैं तो आराम से इजीली आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएंगे। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी सेम अप्रोच लगने वाला है। 18 का आधा कितना होता है 9, और 9 में से यहाँ पर 1 घटा रखा है, तो यह भी ऐसा ही होने वाला है। 18 है मेरे पास, ये 18 है, 18 को मैंने 0.5 से मैंने गुणा किया, फिर इसके अंदर क्या किया मैंने -1 कर दिया, यानी आप गुणा करेंगे इसमें से तो आपके 9 आएंगे, और 9 में से -1 गया तो यानी कि 8। फिर यहाँ देखते हैं आगे 8 है, 8 में मैंने क्या किया, इसका जस्ट डबल कर दिया, आधे का डबल 1, और माइनस इसके अंदर मैंने क्या इसका भी डबल 2, तो 8 यानी कि 8 एकम 8 -2 करेंगे इसमें तो 6 आने वाला है, तो हमारे पास 6 आ रहा है आगे। फिर इस 6 को लेते हैं, क्या वापस 8 आ रहा है क्या यहाँ पर, तो हमने 6 लिया है। जब 6 लिया है, 6 को किससे गुणा करना है हमें 2 से, वापस इसमें क्या है 2 दूनी 4, यहाँ से ये करना है डबल करना है इसका, तो 6 दूनी 12, 12 में से अगर 4 घटाएंगे तो 8 आ रहा है, तो ये देखिए 8 आ गया, इसका मतलब सही जा रहे हैं हम, सही कर रहे हैं। फिर यहाँ पर चॉइस लेते हैं हम, चॉइस, इस चॉइस में अब किसका गुणा करना है, इसका डबल 4 का गुणा करेंगे, और वापस यहाँ से 4 का यानी कि डबल 8 वापस घटा देंगे, तो कितना होने वाला है आगे यहाँ पर चॉइस में से जब आप घटाएंगे
तो लगभग कितना आएगा। हाँ, सबसे पहले अभी हमने 6 पे किया था, 6 का हमारे पास 8 आया था, तो अभी 8 का करना बाकी है हमारे पास, है ना, कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए आप, 8 इंटू यहाँ पर डबल करेंगे इसका, 2 दूनी 4, वापस ये माइनस आएगा, 4 का डबल कितना है 8, तो आप करेंगे 8 चौक 32, 32 में से जब 8 गए तो 32 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 24 ही तो बचेंगे, ये 24। अब इसी प्रकार से आगे करना है, तो 4 का क्या करना है, हमें डबल लेना है, तो 4 का डबल क्या हो जाएगा यहाँ पर 8। इसी प्रकार 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, ये 16। आप इसे गुणा करके देखें, यानी हम अगर गुणा करते हैं 8 चौक 32, 2 3 8 2 16, 192 माइनस 16 ये आ रहा है। यहाँ पर 192 में से जब आप 16 निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 गए तो 6, फिर 8 में से 1 7, 176 आपका आंसर होने वाला है। तो गाइस कितना सिंपल है, बस आपको ये अप्रोच ध्यान रखना है। और हाँ, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कराया है, आप वहाँ पर एग्जाम में यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करें। आपको पता चल गया कि 2 पैटर्न में फॉलो हो रहा है, तो डायरेक्ट आप अपनी अप्रोच यहाँ पर लगाए, है ना। आपको कैसे दिमाग में रखना है कि यहाँ पर आधा है, आधे में से 1 है, आधे का डबल 1 हुआ तो यहाँ पर आए, फिर 1 का डबल 2, 2 से आगे गए, फिर 4, फिर 8, इस प्रकार से सोचना है। यानी कि 2 पैटर्न आप फॉलो हो रहे हैं आपके यहाँ से यहाँ तक के, तो फिर यहाँ से यहाँ तक निकालने की क्या जरूरत है, हम नहीं निकालेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ तक की अप्रोच यानी ये वाला लगाएंगे, बीच में ये वाले प्रूफ करने के लिए हम नहीं करेंगे। तो गाइस चलते हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपने ना मोटा दर्शन खोटा वाला जरूर डायलॉग सुना होगा। ये पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे इसमें 242, 393, 4164, बच्चे इसको देखकर ही घबरा जाते हैं कि इतने किससे मल्टीप्लाई कर रहा होगा, इतनी संख्या से तब जाकर के बन रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं इसमें। यहाँ पर पहला लेटर आप देखेंगे 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, है ना। दूसरा लेटर देखेंगे 4 से 9, 9 से 16, यानी कि ये जो 4 है किसका वर्ग है, 2 का। ये 9 किसका वर्ग है, 3 का, 3 का वर्ग है। और ये यहाँ पर 16 किसका वर्ग है, 4 का। इसी प्रकार जो आगे आने वाले बीच वाली संख्या होगी वो 5 का वर्ग होगी, यानी कि 25 तो बीच वाली संख्या हो गई। यहाँ पर ये देखिए बीच में 16 है, यहाँ पर 9 है बीच में, यहाँ पर 4, तो बीच में हमारे पास क्या है 25, तो बीच में हो गए हमारे पास। अब आगे क्या पैटर्न चल रहा था, 2 से 3, 3 से 4, 4 से हमारा क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार लास्ट में देखिए 2 से वापस 3 चल रहा है, 4 चल रहा है, तो हमारा भी क्या चलेगा 5। तो आपका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर 5255। तो कितना इजी क्वेश्चन है। तो आपको ये अप्रोच भी सोचना है। कभी कभार लगता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, यानी बच्चे इस पे दिमाग ही नहीं लगाते हैं, है ना, बहुत ही ईजी होता है, लेकिन वो यहाँ देखकर ही डर जाते हैं कि यार ये तो मल्टीपल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर तो 200 थे और इधर तो 4000 आ गए अचानक से, तो इतना कैसे हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप ये अप्रोच भी जरूर ध्यान रखें, कभी कभार पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में 18 से 23, आप 18 से 23 जा रहे हैं कि +5 हो रहे हैं। अब यहाँ से आगे जाएंगे आप 23 से 36, 23 से 36 जाएंगे तो +13 हो रहे हैं। और जब 13 यानी 36 से 56 जाएंगे तो +20, और 56 से आपको जाना है 82, 56 से आप जाएंगे 82, यानी 56 से 66, 76, 20 और वापस यहाँ देखेंगे 26 +26। तो आपका पैटर्न क्या बन रहा है 5, 13, 20 और 26, यानी कुछ पैटर्न सही नहीं बन रहा है ना। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका सीरीज के अंदर एक और पैटर्न चला करके देखते हैं हम। 5 से यहाँ पर 13 हो रहा है, तो यानी कि क्या है +8 हो रहा है यहाँ पर। फिर आप यहाँ देखेंगे 13 में 20, यानी कि +7 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे 20 से 26 +6 हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है आपको, पहले 8 हुआ प्लस फिर 7 हुआ फिर 6 हुआ, तो अब कितना प्लस होने वाला है +5, ये 5 प्लस होने वाला है। तो 5 प्लस होकर के किस में 26 में 5 प्लस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 31। और ये 31 अब किस में जोड़ना है, हमें पता है ये सीरीज तो ऊपर वाले में जुड़ रही है, तो 31 अब किस में जोड़ना है 82 में। जब आप 82 के अंदर 31 जोड़ेंगे तो 3, 8, 11, 113 आपका आंसर रहने वाला है। तो गाइज प्लीज़ ईमानदारी से मुझे बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो इससे आगे बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो प्लीज़ जाते जाते एक कमेंट मुझे जरूर करके जाए कि हाँ सर सीरीज़ बहुत अच्छी है, आप इसे कंटिन्यू रखिए। और हाँ गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यार एक बार इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी हमारी अप्रोच यानी कि हमारी जो परिवार है हमारा बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप ही बड़ा इसे कर सकते हैं। आप ही एक माध्यम है जो इसे बड़ा कर सकते हैं, यानी कि फैला सकते हैं इसको। तो प्लीज़ एक बार एक शेयर आप जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।